सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना। तो नए टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। नमस्कार, मैं शामिन गन्नर और आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। प्रियंका गांधी ने लगाया भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, मेरे बेटे बेटियों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करवा रही है भाजपा सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के फोन टैपिंग के आरोप के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में जोश भरने के काम में जुटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर रही है। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अखिलेश यादव तो फोन टैपिंग की बात कर रहे हैं, मेरे तो बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कराया जा रहा है। भाजपा की सरकार तो विपक्षी दलों के खिलाफ दमन का रवैया अपना रही है। प्रियंका ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत में कहा कि आप लोग फोन टैपिंग की बात कर रहे हैं, वे लोग मेरे बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक करा रहे हैं। क्या उनके पास और कोई काम नहीं है? उन्होंने प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को लेकर भी भाजपा पर हमला किया है। भाजपा नेता मोहित बेनीवाल का दावा, सपा रालोद गठबंधन नहीं रोक पाएगा भाजपा का विजय रथ। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। जनवरी के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता लागू होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव का आगाज होगा। वहीं राजनीतिक दलों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधना शुरू कर दिया है। सपा ने रालोद के साथ गठबंधन कर भाजपा के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। बसपा भी अपनी गोटियां बिठा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ताधारी दल भाजपा भी इनकी काट ढूंढने में लगा हुआ है। भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल से विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत करी है। भाजपा ने गत लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन को फेल किया था, वहीं उपचुनाव में भी गठबंधन को फेल करने की पूरी तैयारी है। गोवा चुनाव से पहले स्वर्गीय मनोहर पारिकर के नाम पर लड़ सकती है भाजपा चुनाव। जेपी नड्डा ने जनता को संबोधित करते हुए गिनवाए भाजपा के काम और विचार के साथ भी लंबी लड़ाई लड़ने का अगर किसी ने सीखना हो तो वो गोवा से सीखना चाहिए और गोवा के बंधुओं से सीखना चाहिए। लगभग 451 साल आपने गोवा को लिबरेट कराने के लिए लड़ाई लड़ी है। ये छोटी अवधि नहीं होती। भारत देश आजाद हो गया, लेकिन आपका लिबरेशन में 451 साल लगे और आप संवेदनशीलता के साथ आप लड़ते रहे। आपको बहुत बहुत साधुवाद। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप सबका हमेशा आशीर्वाद मिला है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपका विशेष प्यार है। हम सब ये भी जानते हैं कि मनोहर पारिकर जी ने एक गोल्डन गोवा का सपना देखा। एक ऐसा गोवा जो वाइब्रेंट हो, एक ऐसा गोवा जिसमें ताकत हो, एक ऐसा गोवा जो अपने आप में पूरी ताकत के साथ एक सामाजिक आर्थिक डेस्टिनेशन बने, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोवा को स्थापित कर सके। यह मनोहर जी का सपना था, जिसको आज प्रमोद सावंत जी और बाबू कावलेकर जी पूरी ताकत के साथ उनकी टीम पूरा कर रही है।
मित्रों, अभी आपके सामने प्रमोद सावंत जी ने बड़ी तफसील से सरकार के बारे में बताया और क्या क्या सरकार कर रही है इसके बारे में भी उन्होंने बताया। क्या केंद्र सरकार कर रही है, क्या प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये बताने की प्रथा कि हमने क्या किया, ये आपने पहले कभी सुना था क्या? कभी कोई नेता चुनाव में आकर के ये दम रखता था कि वो ये कहे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया? कांग्रेस के जमाने में लोग नारे लगाते थे, वायदे करते थे और अगले चुनाव में नए नारे के साथ आ जाते थे और कोई काम नहीं करते। लेकिन यह हमारी सरकार है, जहां एक मुख्यमंत्री, जहां एक उप मुख्यमंत्री छाती ठोक करके जनता के सामने आके कहता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया और मैं ये कर रहा हूं। आप सब जानते हैं कि जुआरी ब्रिज 30 साल से 30 साल समय भी बीतता रहा, नेता भी बनते रहे, सरकारें भी बनती रही। 30 इयर्स जुआरी ब्रिज का काम धीमे गति से चलता रहा। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि पिछले 3 सालों में जो काम उस पर हुआ है और जिस तीव्र गति से आगे बढ़ा है, यह बताता है कि यह काम करने वाली सरकार और मोदी जी के आशीर्वाद से यह आगे बढ़ने वाली सरकार है। यह भी हम अगर हम बात करें डबल इंजन की, तो अटल सेतु ब्रिज यह 2016 में जो हम लोगों को समर्पित हुआ, लगभग 60,000 कम्यूटर, 60,000 इसका लाभ उठा रहे हैं अटल सेतु ब्रिज का। यह भी हमको समझना चाहिए। और आपको मालूम होगा कि मनोहर पार्रिकर जी जब जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी हाई जोश रख करके अटल सेतु का निरीक्षण कर रहे थे, जिसको प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया। यह भी हमको समझना चाहिए। पीएम मोदी ने कही सीएम योगी को लेकर बड़ी बात, कहा उत्तर प्रदेश में 5 साल पहले था माफिया राज, योगी जी ने गुंडों को सही जगह पहुंचाया। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की लाखों महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मोदी ने मंगलवार को स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इससे एसएचसी की 16 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा। वहीं इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 1.1 लाख लाभकारियों के खाते में 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। मोदी ने परेड ग्राउंड में लाखों महिलाओं को संबोधित भी किया। मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष फरवरी में कुंभ में प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आया था, तब संगम में डुबकी लगाकर अलौकिक आनंद का अनुभव प्राप्त किया था। तीर्थराज प्रयाग की ऐसी पावन भूमि को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रयागराज हमारे सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतिक्रिया माँ गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम की धरती रही है। वहीं आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बन रही है। मोदी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा प्रदेश देख रहा है। अभी मुझे यहाँ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभकारी बेटियों के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का मौका मिला है। वहीं यूपी सरकार ने बैंक सेखियों को ऊपर 75 लाख रुपए देने का वादा किया है। भाइयों और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई
तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है, आज यूपी में संभावनाएं भी हैं, आज यूपी में व्यापार भी है। मुझे पूरा विश्वास है, जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। देश में बढ़ी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्पीड, मोदी कैबिनेट की आज बैठक, कोरोना के नए वेरिएंट पर चर्चा संभव। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्पीड देश भर में तेजी से बढ़ रही है। वहीं मंगलवार को 2 और राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में 3 और ओडिशा में इसके 2 मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों के साथ ही देश भर में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 213 हो गए हैं। वहीं इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में ओमिक्रॉन की ताजा स्थिति और उससे निपटने के तरीके पर विचार हो सकता है। इसके अलावा कैबिनेट में कई फैसले भी लिए जा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के कुल मामले 213 हो गए हैं। इसके अलावा 90 मरीज ठीक हो चुके हैं। लद्दाख में भी एक मामला सामने आया था। बता दें कि 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला केस कर्नाटक में आया था। संसद में 12 सांसदों के निलंबन को लेकर टीएमसी पार्टी के नेता डेरेक भी हुए निलंबित। चुनाव सुधारों से जुड़ा विधेयक राज्यसभा से भी हुआ पारित। विधेयक के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तो कोई राह नहीं निकली, लेकिन मंगलवार को राज्यसभा में तृणमूल के नेता डेरेक ओब्रायन भी गलत व्यवहार के कारण निलंबित हो गए। दरअसल चुनाव सुधार से जुड़े कानून को पारित करते वक्त डेरेक ने रूल बुक ही महासचिव के सामने टेबल पर फेंक दिया। विधेयक पर मतदान की जरूरत तो नहीं पड़ी क्योंकि विपक्ष वॉकआउट कर चुका था और विधेयक धामित हो चुका था। इसके साथ ही मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का रास्ता भी साफ हो गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक कानूनी रूप से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही नए मतदाता बनने के लिए इंतजार करने वालों को भी राहत मिलेगी। उन्हें अब 1 साल में 4 मौके दिए जाएंगे। इस सुधार के बाद 18 साल पूरा होते ही वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ जाएगा, जो कि मौजूदा समय में इन्हें 1 साल में 1 ही मौका मिलता था। वहीं विधेयक लोकसभा से सोमवार को ही पारित हो चुका था। इसी बीच चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। विधेयक के पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। जो विधेयक पर चर्चा होने जरूरी थी वो भी नहीं हो पाई। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने चन्नी सरकार पर किया तीखा वार। बोले, चन्नी सरकार ने पंजाब में नशे की लत को बढ़ावा दिया। 8 दिसंबर 2021 को आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप सबको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि पंजाब पुलिस के बहुत ही बड़े अधिकारी ने, एक सीनियर ऑफिसर ने हमें ये जानकारी दी थी कि चन्नी सरकार एक फिक्स्ड मैच के तहत इलेक्शंस को करीब आते देख एक बहुत ही कमज़ोर केस, एक कमज़ोर एफआईआर करके शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार करेगी। हमने ये बात 8 दिसंबर 2021 को आपको बताई थी और ये भी बताया था कि सुखबीर सिंह बादल और चरणजीत सिंह चन्नी, इन दोनों के बीच देर रात एक फार्म हाउस पे मीटिंग हुई और रात के अंधेरे में ये फैसला लिया गया कि एक फिक्स्ड मैच के चलते बिक्रम मजीठिया को एक बहुत ही कमज़ोर केस में डालकर गिरफ्तार किया जाएगा ताकि अगले ही दिन उनकी इस मसले में बेल हो जाए। जो हाल राजा वड़िंग की बसों का हुआ, जिस दिन बसें जब्त हुई उसके अगले दिन कोर्ट ने सारी बसें छोड़ दी, वही हश्र एक फिक्स्ड मैच के तहत चन्नी साहब इस मामले में भी करने जा रहे हैं। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि इलेक्शंस को करीब आते देख चन्नी सरकार एक इलेक्शन स्टंट कर रही है, ये कमजोर केस दर्ज करके। कांग्रेस की सरकार 16 मार्च 2017 को बनी थी। 16 मार्च 2017 से लेकर आज तक नशे के मामले में इतनी सी भी कार्रवाई, इतनी सी भी जांच कांग्रेस की सरकार ने नहीं करी। ना नशा पंजाब में कम हुआ, ना नशे का व्यापार कम हुआ और ना ही
नशे के सौदागर बड़े बड़े मगरमच्छ को कांग्रेस की सरकार ने पकड़ के जेल में डाला। अब चुनाव को करीब आते देख एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ा झूठ पंजाब के लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इलेक्शन स्टंट चन्नी सरकार कर रही है, ये एफआईआर दर्ज करके। अब चन्नी सरकार सिर्फ एक हफ्ते की सरकार रह गई है। आज से एक हफ्ते बाद चोन जाब्ता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चोन जाब्ता लग जाएगी और चन्नी सरकार नहीं रहेगी, उनकी सारी सरकारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। फिर पंजाब में इलेक्शन होगा और एक नई सरकार आएगी। ये सब जानते हैं कि अब चन्नी सरकार एक हफ्ते की बची। 5 साल कांग्रेस की सरकार ने नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। 5 साल कांग्रेस सरकार ने नशे के व्यापार को पंजाब में नहीं रोका। 5 साल कांग्रेस की सरकार ने नशे के सौदागरों को नहीं पकड़ा। 5 साल कांग्रेस की सरकार ने नशे के व्यापार की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। लेकिन चुनाव से 5 दिन पहले, चोन जाब्ता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 5 दिन पहले ये एफआईआर कर इलेक्शन स्टंट करना चाहती है चन्नी सरकार और कांग्रेस पार्टी। मैं साफ तौर पे पंजाब की आवाम को यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के इस झूठ फरेब और धोखे में मत फंसिएगा। कांग्रेस रल मिलकर शिरोमणि अकाली दल के साथ, पूरी पॉलिटिकल पेट्रनेज के साथ पूरे पंजाब में नशे का व्यापार करती है। इनकी 75-25 की पार्टनरशिप चलती है और बिना पॉलिटिकल पेट्रनेज के, बिना सरकार के हाथ के आशीर्वाद के नशे का इतना बड़ा व्यापार नहीं चलता। आज पंजाब में हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे नशा बिकता है। यह इसलिए बिकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ड्रग माफिया के साथ रल के, मिल के पंजाब के लोगों की नसों में नशा उतारती है। 75-25 की पार्टनरशिप चलती है। 75% सरकार का, 25% माफिया का, और ये सारा पैसा नेताओं की जेब में जाता। दिल्ली सरकार ने 83 की रिलीज से पहले किया बड़ा ऐलान। अब राजधानी में टैक्स फ्री हुई कपिल देव की बायोपिक। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म 83 रिलीज होने को तैयार है। ये फिल्म 24 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिल्म टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिससे रणवीर सिंह के फैंस कुछ ज्यादा ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। फिल्म के टैक्स फ्री होने की घोषणा मंगलवार को फिल्म निर्माताओं ने की है। वहीं रिलायंस एंटरटेनमेंट के ग्रुप सीईओ शिवाशीष सरकार ने ट्विटर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस फैसले के लिए धन्यवाद कहा है। शिवाशीष ने कबीर खान और कपिल देव को टैग कर ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली में 83 को टैक्स फ्री कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी, आपको काफी ज्यादा धन्यवाद। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव के चलते महिला के आगे झुके मोदी। मुझे ये कहना है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था, अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं। समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं चुनाव से पहले? क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। उत्तर प्रदेश की महिलाओं की जीत है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए विधायकों के त्याग पत्र को लेकर पार्टी पर कसा तंज। कहा, गोवा पहले दर्जों का राज्य, यहाँ के नेता तीसरे दर्जे के।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों के त्यागपत्र को लेकर पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 15 विधायक तो बिक चुके हैं, अब 2 विधायकों की आखिरी स्टॉक भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध है। वहीं मंगलवार को पणजी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने भी यह कहा कि गोवा पहले दर्ज का राज्य है, लेकिन यहाँ के राजनेता तीसरे दर्ज के हैं। आप नेता की यह टिप्पणी गोवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एलेक्स द्वारा पार्टी छोड़ने के एक दिन बाद आई है। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस छोड़ने वाले 15वें विधायक हैं ये। वहीं मंगलवार को कोलकाता में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। केजरीवाल ने कहा कि मैं राजनीति नहीं समझता हूं, मुझे गोवा की राजनीति की भी समझ नहीं है। गोवा इज अ फर्स्ट क्लास स्टेट विद एब्सोल्युटली थर्ड क्लास पॉलिटिशियंस। गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं, गोवा के लोग बहुत ईमानदार हैं, गोवा के लोग बहुत मेहनती हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस बहुत खराब हैं। आई थिंक गोवा डिजर्व्स मच बेटर पॉलिटिशियंस। 1961 में गोवा लिबरेशन हुआ था। पिछले 60 साल के अंदर 27 साल कांग्रेस ने राज किया, 27 इयर्स। 15 साल बीजेपी ने राज किया, 15 साल एमजीपी ने राज किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन पार्टियों ने करप्शन के सिवा आपको कुछ दिया? आपकी सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, बिजली दी, पानी दिया, कुछ दिया इन लोगों ने 60 साल के अंदर? 27 साल कम नहीं होते, 27 साल कांग्रेस ने राज किया, 15 साल एमजीपी ने राज किया, 15 साल बीजेपी ने राज किया, कोई कम नहीं होते। दिल्ली के अंदर हमने 5 साल के अंदर चमत्कार करके दिखा दिया। इन लोगों से 60 साल के अंदर इन्होंने पैसा लूट तो पता चलता है ये इस पार्टी से उस पार्टी में चला गया, वो उस पार्टी से उस पार्टी में चला गया, वो उस पार्टी से उस पार्टी में चला गया। अभी तक गोवा में चुनाव जीतने के बाद एमएलए बिका करते थे। इस बार पहली बार गोवा के अंदर कैंडिडेट्स बिक रहे हैं। बाजार में बैठे हैं कैंडिडेट्स, बोली लग रही है कैंडिडेट्स की, नीलामी हो रही है कैंडिडेट्स की। रोज सुनने में आता है, चारों तरफ अफवाहें फैली होती हैं, ये कैंडिडेट 10 करोड़ में बिक गया, ये कैंडिडेट 15 करोड़ में बिक गया। अभी कैंडिडेट्स बिक रहे हैं और जीतने के बाद फिर ये बाजार में आके बैठ जाएंगे। अब एमएलए बिक रहे हैं, उसके बाद एमएलए बिकेंगे। ऐसा गोवा चाहिए आप लोगों को? इसे बदलना है कि नहीं बदलना है? मुझे राजनीति नहीं आती, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, मुझे काम करना आता है। मुझे दिल्ली से प्यार है, मुझे गोवा से प्यार है, मुझे मेरे देश से प्यार है। हम देश के लिए काम करेंगे, गोवा के लिए काम करेंगे, हम दिल्ली के लिए काम करेंगे। इसलिए आज मैं आप सब लोगों के लिए, मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमें एमएलए नहीं खरीदने, हमें कैंडिडेट। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। 2022 के चुनावी अखाड़े का हो चला है आगाज। 5 राज्यों के इस महासंग्राम में बह चला है रणनीतियों का सैलाब। समय भारत 24/7 जल्द ला रहा है नया शो, जिसका नाम है आगामी चुनाव ने दी दस्तक, तो क्यों बदल रही है नेताजी की चाल।